और किसके नाम से प्रचलित है। और जहां तक बुद्धिजीवियों की बात है, तो जिनके राष्ट्रीय नेता कहीं किसी कार्यक्रम में जाए और समसामयिक में माखौल उड़ाए, तो ऐसे पार्टी को के ऊपर मुझे तरस आती है। और जहां तक बुद्धिजीवियों की बात है, आज हमारे बुद्धिजीवियों को देख रहे हैं कि कांग्रेस कहां सिमट गई है, अब 2 प्रदेश तक आ गई है और 2023 में शायद कांग्रेस मुक्त भारत के जो मोदी जी का आह्वान है वो साकार होते हुए हम लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रही हैं, लेकिन उनके दौरे से एक चीज तो निकल के साफ तौर पर सामने आई है कि पुरंदेश्वरी जी को छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं पे भरोसा नहीं है। वे जगदलपुर भी गई थी, किसी भी नेता को साथ नहीं लेके गई थी, और दुर्ग में भी उन्होंने जब पत्रकार वार्ता किया तो स्पष्ट तौर पर कहा कि वे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किसी भी चेहरे को आगे करके चुनाव में वे नहीं जाएंगे। नितिन नवीन ने भी यही बयान दिया कि मोदी के चेहरे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव पर जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं, चाहे सह प्रभारी हैं, उनसे उनकी बातों से एक चीज साफ हो रहा है कि भाजपा नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया। जहां तक बुद्धिजीवियों को साधने की बात है, तो जैसे जब इनके इस बयान से स्पष्ट हो रहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और वह उनसे कट चुका है, इसलिए उनको फिर से साधने की कवायद में लगी हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का बुद्धिजीवी वर्ग इस चीज को समझ रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग जनता की भलाई के साथ रहता है, वह समाज के लिए कौन बेहतर कर रहा है इसके साथ रहता है, उसको पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है। और छत्तीसगढ़ का बुद्धिजीवी वर्ग इस चीज को देख रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बेहतर काम कर रही है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, जन सामान्य के लिए, सबके लिए भूपेश बघेल की सरकार न सिर्फ योजना बना रही है, उसका बेहतर क्रियान्वयन कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ का बुद्धिजीवी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रलोभन में या बहकावे में आने वाला है। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग समाज, राष्ट्र और व्यापक संदर्भ में सोचता है समाज के विकास के लिए। तो हर पार्टियां चाहती हैं कि ऐसे प्रबुद्ध वर्ग को, जिनके क्षुद्र स्वार्थ नहीं रहते, जो किसी राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, ऐसे लोगों को शामिल करना स्वागत योग्य कदम है। जहां तक इन वर्गों के बीच जाने का सवाल है, इस वर्ग के बीच जाना इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता कम हो रही है। राजनीतिक दलों में अच्छे लोगों का आने का क्रम कमजोर हो रहा है। तब राजनीति में अच्छे लोगों को जोड़ना, अच्छे प्रबुद्ध वर्ग की सोच और उनके काम को स्वीकार करना, उनकी बातों या सुझावों की तरफ ध्यान देना और पार्टी में सही तरीके से सम्मान देते हुए जोड़े रखना, ये अच्छा कदम है। इससे पार्टी को भी फायदा होगा, प्रदेश को भी फायदा होगा। और ये आरोप लगते हैं कि समाज के जो अच्छे लोग हैं वो धीरे धीरे राजनीति से कटते जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति में छल, प्रपंच और दांव पेच इतने गहरे होते हैं कि निस्वार्थ तरीके से काम करने वाले लोग ऐसे कूटनीतिक खेलों से अपने आप को व्यथित और चिंतित पाते हैं। वो अलग होने की कोशिश में रहते हैं। इन पार्टियों के सोच और स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर जो काम करना चाहता है, जो राष्ट्र के विकास में, प्रदेश के विकास में अच्छा सुझाव दे, उन लोगों को अपने पास रखने की कोशिश करना राजनीतिक तौर पर अच्छी पहल है। इस पहल से उन पार्टियों को अच्छे कार्यक्रम मिलेंगे, अच्छी लोगों के जुड़ने से काम और व्यवस्थित होगा।